नमस्ते विद्यार्थियों, मैं आर्य नरेश। अचीवर्स एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं एचटेट 2025 के लिए संस्कृत विषय को और आज की इस कक्षा में हम समझने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय को, इत संज्ञा विश्लेषण। वैसे तो आप सभी इत संज्ञा से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि जब भी हम प्रकृति प्रत्यय से संबंधित कोई कार्य करते हैं अथवा शब्द रूप या धातु रूपों की सिद्धि करते हैं तब इत संज्ञा वाला विषय जरूर उपस्थित होता है। परंतु आज की इस कक्षा में हम कुछ विशेष जानने वाले हैं। इत संज्ञा के सिर्फ सूत्रों को न पढ़ करके, सिर्फ उनकी व्याख्या को न समझ करके, इसके साथ साथ इसका क्या प्रयोजन है, इसका क्या महत्व है, इसका भी पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। इत संज्ञा के कुछ सूत्र हैं, उनको समझने से पूर्व हम कुछ सामान्य चर्चा इत संज्ञा पर करते हैं। तो सबसे पहले तो इत संज्ञा क्या है, इसको समझना जरूरी है। जैसे हम लोक व्यवहार में देखते हैं कि प्रत्येक स्थान, वस्तु आदि का कोई ना कोई नाम होता है, वैसे ही व्याकरण में पाणिनि मुनि ने बहुत सारे वर्णों का, बहुत सारे शब्दों का, धातुओं का और प्रत्ययों का एक विशेष नामकरण किया है, एक विशेष संज्ञा उनको दी है। उन्हीं संज्ञाओं में से एक संज्ञा है इत। तो किन वर्णों की ये इत संज्ञा होती है, इसको जानते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जब हम धातुओं को प्रयोग करते हैं, जब हम प्रत्ययों को प्रयोग करते हैं, उनकी सिद्धि करते हैं, तो मूल रूप में उनमें कुछ अतिरिक्त वर्ण जुड़े हुए होते हैं जिनको हमें हटाना होता है। हमें उनकी इत संज्ञा करनी होती है और बाद में तस्य लोपा से उनका लोप कर देना होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न तो ये भी उपस्थित होता है कि जब उन धातुओं में से, उन प्रत्ययों में से, आगमों में से, आदेशों में से अतिरिक्त वर्णों को हटाना ही होता है, तो फिर वो लगाए क्यों गए हैं? मूल रूप में ऐसे ही क्यों नहीं दे दिए गए जैसे हम प्रयोग करते हैं? तो इसका भी समाधान आज हम इसी कक्षा में प्राप्त करेंगे। तो इस क्रम में हम पहले इससे संबंधित सूत्रों को एक बार पढ़ते हैं। तो इसके जो सूत्र हैं वो हैं उपदेशे जनुनासिक इत, हलंत्यम न विभक्त उत्स्माह, आदिर यीटुडवः शह प्रत्ययस्य चुटु एरा इत संज्ञा वाच्या। ये सूत्र तो नहीं है, लेकिन कात्यायन जी द्वारा लिखित वार्तिक है। लशक्व तद्धिते, ये भी इत संज्ञा से संबंधित सूत्र है। और तस्य लोपः, ये लोप विधायक सूत्र कहा जाता है। ये इत संज्ञा नहीं करता है, अपितु इत संज्ञक वर्णों का लोप कर देता है। तो इत संज्ञा उन वर्णों की होती है जो अतिरिक्त वर्ण होते हैं, जो हमें हटाने होते हैं किसी भी धातु से, किसी भी प्रत्यय से, किसी भी शब्द या फिर आगम आदेश आदि से। अब ये जो प्रश्न है कि इन अतिरिक्त वर्णों को क्यों लगाया गया था जब इनको हटाना ही था, तो इस प्रश्न का समाधान आगे चर्चित करते हैं। यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ धातु, आदेश, आगम, प्रत्यय और प्रत्याहारों को। एक बार इनको ध्यान से समझते हैं। धातुओं में कुछ मुख्य धातुएं यहां पर दी गई हैं: एध, वदि, यति, खाद्री, गमलरी, हंसी। लेकिन हम इनको ज्यों का त्यों ऐसे ही प्रयोग नहीं करते। जब हम इनके रूप चलाते हैं, जब हम इनकी सिद्धि करते हैं, तब हम इनमें से कुछ वर्णों को हटा देते हैं। जैसे एध धातु को, इसमें से जो आकार है, जो अनुनासिक आकार है, उसको हटा करके एध ध हलंत वाला जो रूप होता है उसके हम रूप चलाते हैं: एधते, एधेते, एधन्ते। ऐसे वदी में से इकार को हटाया जाता है, ऐसे यति में से ई को हटाया जाता है, खाद्री में से री को हटाया जाता है, रिकार का लोप करके तब खाद धातु जो बचती है उसके रूप चलाते हैं: खादति, खादतः, खादंती। ऐसी गमलरी जो एक बहुत मुख्य धातु मानी जाती है, गम धातु, गति अर्थ में हम बहुत प्रयोग करते हैं: गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति इत्यादि। तो ये भी मूल रूप में गमलरी इस रूप में है, इसमें से रिकार को हटाया जाता है। ऐसी हस धातु हसति, हसता, हसंती इस रूप में जो चलती है, वो मूल रूप में हंसे इस रूप में है। तो यहाँ पर ये स्वाभाविक सा प्रश्न है कि इनमें ये अतिरिक्त वर्ण क्यों जोड़े गए हैं जब इनको बाद में हटाना ही है। तो ऐसी प्रत्ययों में भी है। प्रत्ययों में आप लोग देखते हैं कि जब हम कत्वा प्रत्यय को जोड़ते हैं किसी धातु के साथ, तो उसमें से क को हटाना होता है। बाद में जब हम क्य प्रत्यय भी कहीं लगाते हैं तो क को और प को दोनों को हटाना पड़ता है। नियत में भी ऐसा ही होता है, अण को हटाते हैं, ता को हटाते हैं, सिर्फ य शेष बचता है। क्षत्रिय में भी ऐसा ही होता है, श को हटाया जाता है और रिकार को हटाया जाता है, सिर्फ अत बचता है। शानच में भी आन बचता है, च का और श का लोप कर देते हैं। प्रत्याहार में भी आपने पढ़ा होगा जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, अयुन, ऋलिक, एयोंग, अयोच इत्यादि। उनमें जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे अयुण में णकार है, ऋलिक में ककार है, एयोंग में ngकार है और अयौच में चकार है।
इनको हम प्रयोग में नहीं लाते, इनका पहले ही लोप कर देते हैं। सिर्फ अ ई उ, रील री, ए ओ आई औ इत्यादि को ही हम जो मूल व्यंजन या फिर स्वर हैं उन्हीं का हम प्रयोग करते हैं। तो यही स्वाभाविक प्रश्न सही है, ये मन में आना भी चाहिए कि इनको क्यों लगाया गया है। क्या ये फालतू है, क्या ये ऐसे ही है कि इनको बाद में फिर हटाना पड़ रहा है, पहले लगाया ही क्यों है। तो इसको भी हम सबसे पहले समझते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, हम जब कहीं मार्केट में जा कर के कोई खाने पीने की सामग्री खरीदते हैं, या फिर उदाहरण के लिए एक बिस्किट का उदाहरण हम ले लेते हैं। आप किसी मार्केट से किसी दुकान पर जा कर के एक बिस्किट खरीदते हैं। अब बिस्किट आपको एक लिफाफे में पैक होकर के मिलता है, एक उस पर पॉलीथीन लगी होती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपको सिर्फ बिस्किट ही खाने थे, क्योंकि आप पॉलीथीन फाड़ करके फेंक देते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, लिफाफा तो छोड़ देते हैं। जब आपको सिर्फ बिस्किट ही खाने थे तो आप उस बिस्किट को लिफाफे सहित क्यों लेकर के आए? आप सिर्फ बिस्किट ही क्यों नहीं लेकर के आए? तो मैं यह प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप चिंतन कीजिए कि क्या कारण है कि हम बिस्किट के साथ उसका लिफाफा भी लाते हैं। एक ऐसे ही और प्रश्न हो सकता है, आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, हमें बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं, तो दवाइयाँ कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि एक ही टैबलेट को बहुत पैकिंग से गुजरना होता है, बहुत सारी पैकिंग होती है उसकी। पहले इसको एक लिफाफे में रखा जाता है, फिर इसके ऊपर एक और पॉलीथीन चढ़ाई जाती है, इत्यादि सारी चीज़ें। तो जब आपको सिर्फ टैबलेट ही खानी है, वो लिफाफा नहीं खाना है, वो पॉलीथीन नहीं खानी है, तो आप उस टैबलेट को डायरेक्टली क्यों नहीं ला रहे हैं, उसको लिफाफे के साथ क्यों लेकर के आते हैं? अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ रहा है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इन धातुओं में ये जो अतिरिक्त वर्ण लगाए गए हैं ये व्यर्थ नहीं है, इनका भी कोई ना कोई प्रयोजन है, भले ही हम इनको बाद में निकाल रहे हैं। तो आइए समझते हैं क्या है ये। जैसा हम जानते हैं कि एक अगर चिंतन किया जाए, जब हम बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हैं तो उस पर जो पॉलीथीन लगी है, इस पर जो लिफाफा लगा हुआ है, वो सबसे पहले तो उसकी सुरक्षा करता है बिस्किटों की। इसके अलावा सिर्फ सुरक्षा का ही काम वो नहीं करता है, अपितु वो सुविधाजनक भी हो जाता है लाने ले जाने में। इसके साथ अगर वो लिफाफा नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस कंपनी ने बनाया है, किस ब्रांड का बिस्किट है, और उसमें क्या है, कब उसकी MFG डेट है, मतलब कब वो बना है, कब वो एक्सपायर होने वाला है, और कितने वजन का है। ये सारी चीज़ें हमें कब पता चलती हैं? जब हम उसके लिफाफे को देखते हैं, जब हम उसके ऊपर की उसके पैकेट को देखते हैं, पैकेजिंग को देखते हैं। ऐसे ही दवाइयों का भी हमें तब पता चलता है जब हम उसके ऊपर के लिफाफे को देखते हैं कि ये किस रोग के लिए है, किस कंपनी की दवाई है, और कितने mg की है, कब इसकी MFG डेट थी, और कब इसकी अंतिम तिथि यानी समाप्ति तिथि है, एक्सपायरी डेट है। ये सारी चीज़ें हमें उस लिफाफे से ही तो पता चल पाती हैं, और अगर हम उस लिफाफे को ही ना लेकर के आएँ तो फिर वो चीज़ें हमें नहीं पता चलेंगी। सेम ऐसा ही है व्याकरण में इन धातु और प्रत्ययों के साथ जुड़े हुए अतिरिक्त वर्णों में। इन अतिरिक्त वर्णों से ही इनका स्वरूप हमें पता चलता है, इन अतिरिक्त वर्णों से ही हमें पता चलता है कि ये क्या है, इनका स्वरूप क्या है। यानी इनके साथ जुड़े हुए जो अतिरिक्त वर्ण हैं, जिनको हम बाद में इत संज्ञा करके हटा देते हैं, वास्तव में ये इनके लिफाफे हैं, ये इनके पैकेट हैं। तो आइए आगे समझते हैं इसको। यहां आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक बिस्किट का पैकेट है, ये गुड डे का बिस्किट है। तो यहाँ पर इस लिफाफे को हम देख रहे हैं, तो इस लिफाफे से हमें क्या पता चल रहा है कि ये ब्रिटानिया इस कंपनी का है, गुड डे का है। और इस दूसरे वाले चित्र में आप देख रहे हैं कि इसका प्राइस, इसके साथ पर ग्राम इसका क्या प्राइस है, इसकी पैकिंग कब हुई यानी निर्माण तिथि कब है, और ये कब एक्सपायर होगा। ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है 2024 में। और इसके साथ इसका बैच नंबर, LOT नंबर, ये सारी चीज़ें हमें बिस्किट के पैकेट पर या अन्य जो भी हम सामान खरीदते हैं सभी पैकेट्स पर हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, और इसीलिए ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं। किसी भी खाद्य पदार्थ या किसी भी अन्य पदार्थ जो भी हम मार्केट से खरीदते हैं उनके ऊपर ये लिफाफा, ये पैकेजिंग इसीलिए की जाती है। ऐसे आप इस तीसरे चित्र में एक मेडिसिन का फोटो देख रहे हैं, जिसमें उसकी निर्माण तिथि, उसका बैच नंबर और उसकी एक्सपायरी तिथि लिखी हुई है। तो आशा करता हूं कि अब आप कुछ थोड़ा बहुत समझ पाएंगे इस विषय में। अब आगे देखिए, यहां पर एक उदाहरण के रूप में क्य प्रत्यय मैंने रखा है बीच में सर्कल में। ये सिर्फ उदाहरण है, सिर्फ इसी प्रत्यय से संबंधित ये सारे नियम हैं ऐसा नहीं है, ये एक उदाहरण के रूप में मैंने दिया है। तो ये जो प्रत्ययों में, धातुओं में, उपसर्गों में या फिर अन्य आदेश और आगमों में अन्य वर्ण जुड़े हुए होते हैं, इनका
क्या प्रयोजन होता है, ये यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। इन अतिरिक्त वर्णों से ही हमें पता चलता है कि ये प्रत्यय जब धातु से जुड़ेगा तब धातु में कौन सा स्वर परिवर्तित होगा, गुण होगा या वृद्धि होगी। ऐसे ही कौन सा आदेश होगा, आदेश संबंधी नियम भी हमें इन्हीं अतिरिक्त वर्णों से ज्ञात होते हैं। आगम संबंधी नियमों को भी हम इन्हीं अतिरिक्त वर्णों से जानते हैं। प्रत्यय का क्या स्वरूप है, धातु का क्या स्वरूप है, वो कैसा है, ये भी हम उसके अतिरिक्त वर्णों से ही जानते हैं, जिनको हम हटा देते हैं इत संज्ञा करके बाद में। लेकिन मैंने आपको जैसे कल की वीडियो में बताया था कि लोप का अर्थ नष्ट होना नहीं होता, लोप का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि वो अब दिखाई नहीं दे रहा। जब हम क्यप प्रत्यय में से क और प को हटाते हैं तब भी वो क और प उसी प्रत्यय में विद्यमान रहते हैं, सिर्फ हमको दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। स्वर संबंधी नियम भी इन्हीं से पता चलते हैं। स्वर संबंधी नियमों में जैसे उदात्त अनुदात्त स्वरित हम प्रत्येक शब्द के साथ लगाते हैं इन स्वर चिन्हों को, ये प्रत्ययों के इन्हीं अतिरिक्त वर्णों पर निर्भर रहते हैं। तो आशा करता हूं कि अब आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आप एक बार फिर से चिंतन करके इन सारे विषयों को जान सकते हैं। जिस दिन आप इन सारे विषयों को बहुत अच्छी तरह से जान लेंगे, समझ लेंगे कि अतिरिक्त वर्णों का यानी इत संज्ञक वर्णों का क्या योगदान होता है, तब आप बड़ी आसानी से किसी भी शब्द में प्रत्ययों को पहचान पाएंगे और बहुत ही सरलता से आप धातु के साथ प्रत्यय जोड़ पाएंगे, शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक सूत्र का अर्थ समझते हुए उसके उदाहरण पर चर्चा करते हुए उसको अच्छी तरह से विश्लेषित करते हैं। सबसे पहला सूत्र है इत संज्ञा करने वाला, उपदेशे जनुनासिक इत। उपदेशे अच अनुनासिक इत, ये इसका विग्रह है। ये सूत्र कहता है कि उपदेश में, अब उपदेश क्या है ये मैंने कल भी कक्षा में बताया था कि पाणिनि मुनि और कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों द्वारा जो व्याकरण के ग्रंथ लिखे गए हैं, उन व्याकरण के ग्रंथों में जो कुछ भी है वो सब उपदेश है हमारे लिए। तो इसी उपदेश की बात इस सूत्र में हो रही है कि उपदेश की अवस्था में यानी मूल अवस्था में अनुनासिक अच इत संज्ञक होता है। जब भी हमें कोई मूल धातु, कोई मूल प्रत्यय, मूल आगम या आदेश मिलता है, दिखता है, तब उसमें जो अनुनासिक अच हमें दिखाई देगा उसकी हम इत संज्ञा करते हैं इस सूत्र से, वो इत संज्ञक होता है और बाद में इसको हटा दिया जाता है। जैसे पठ, ये जो मूल धातु है, हम इसको एक बार देखते हैं। ये जो पठ आपको दिखाई देती है, जो हम मूल रूप में प्रयोग करते हैं, पठति पठता पठंती, जब हम रूप चलाते हैं तो हमें ये वाली धातु दिख रही होती है, लेकिन ये मूल रूप में धातु पाठ में ऐसे है पठा। तो इस सूत्र से इसकी इत संज्ञा होती है आकार की, क्योंकि ये सूत्र यही कहता है कि उपदेश की अवस्था में अगर कोई स्वर, अच कहते हैं स्वर को, अगर कोई स्वर अनुनासिक है तो वो इत संज्ञक है। ऐसी प्रत्ययों में क्षत्री, इसमें जो रिकार है ये रिकार भी अनुनासिक है, जैसे इसमें अकार अनुनासिक था, इस रिकार की भी इत संज्ञा इसी सूत्र से होती है। आगे हलंत्यम, इस सूत्र के लिए हमें ऊपर से अनुवृत्ति लानी होगी। अनुवृत्ति क्या है, वही उपदेश वाली अनुवृत्ति है। हल अंतिम का तो सिर्फ इतना ही अर्थ है कि अंतिम हल यानी अंतिम व्यंजन, लेकिन अंतिम व्यंजन क्या, इसके लिए हमें पिछले सूत्र से कुछ शब्द उधार लेने होते हैं, कुछ शब्दों को हूबहू यहां पर पुनरावृत्त करना होता है। तो ये सूत्र कहता है कि उपदेश की अवस्था में अंतिम हल इत संज्ञक होता है। अब पहले वाले सूत्र से हमने जाना कि उपदेश की अवस्था में अनुनासिक अच, अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा होती है। इस वाले सूत्र में हम जान रहे हैं कि उपदेश की अवस्था में अंतिम हल, अंतिम व्यंजन जिसमें हलंत लगा हुआ है, वो भी इत संज्ञक होता है। जैसे कुछ धातुओं में डुक्रियां, इसमें जो ये य है ये इत संज्ञक है क्योंकि ये अंतिम हल है। ऐसे ही पूंग, इस धातु में पूंग पवन है, इस धातु में ये ngकार इत संज्ञक है। ऐसे ल्युट प्रत्यय में टकार, त्रिच में च, ये सभी इत संज्ञक वर्ण हैं क्योंकि ये अंत में आए हुए हैं और उपदेश की अवस्था में भी हैं। आगे हम तीसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सूत्र है न विभक्तौ तुस्माह। अब ये निषेध करने वाला सूत्र है, ये इत संज्ञा नहीं करता अपितु इत संज्ञा का निषेध करता है। अभी हम हलंतिम सूत्र पढ़कर आए हैं। हलंतिम सूत्र ने कहा था कि उपदेश की अवस्था में जो भी अंतिम हल होगा, अंतिम व्यंजन होगा, उसकी इत संज्ञा होगी। ये कह रहा है कि न, नहीं होगी। कब नहीं होगी, विभक्तौ, विभक्ति वाले प्रत्ययों में, यानी जिन प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा है, विभक्ति प्रत्यय जो होते हैं, तो उनमें इत संज्ञा नहीं होगी। अब किन की नहीं होगी, तु स म, तुस्माह जो कहा गया है ये इसीलिए कहा गया है कि तवर्ग
तवर्ग में आते हैं 5 वर्ण, त, थ, द, ध, न, सकार और मकार। इन 7 वर्णों की इत संज्ञा नहीं होगी, भले ही ये अंत में आए, क्योंकि हलंत में कह रहा था कि अंत में आने वाला हर एक व्यंजन इत संज्ञक होगा। तो इसलिए इस सूत्र को निषेध करने की आवश्यकता पड़ी कि हर एक व्यंजन नहीं, अपितु विभक्ति प्रत्ययों में तवर्ग को, सकार को, मकार को छोड़ना होगा, इनका निषेध करना होगा। अब विभक्ति प्रत्ययों को समझते हैं कि विभक्ति प्रत्यय होते कौन से हैं। तो जो हमारे सुप प्रत्यय होते हैं 21, सु, औजस, अमौट, शश, जिनसे हम शब्दरूप बनाते हैं, रामः, रामो, रामाः, रामम, रामो, रामान इत्यादि जो शब्दरूप बनते हैं, उनमें जो प्रत्यय लगते हैं प्रातिपदिकों से, वो प्रत्यय सुप कहलाते हैं। एक तो ये विभक्ति प्रत्ययों में आते हैं। दूसरे जिनको हम तिंग प्रत्यय कहते हैं, जिनसे हम धातु रूप बनाते हैं, तिप, तस, जी, सिप, तस, था, मिप, वस्मस इत्यादि, ये 18 प्रत्यय। तो 21 + 18 ये सभी प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय कहे जाते हैं। इन प्रत्ययों के अंत में अगर तवर्ग आ रहा है, सकार आ रहा है या मकार आ रहा है तो हलंतिम भले ही कहे, लेकिन न विभक्त तस्मात् से उसका निषेध हो जाता है, इनकी इत संज्ञा नहीं होती। जैसे पंचमी में हम आत लाते हैं, गसी के स्थान पर आत आदेश होता है, रामात जिससे बनाते हैं, तो यहां पर त, क्योंकि अंत में त हलंत है तो हलंतिम से इत संज्ञा हो जानी चाहिए थी, लेकिन न विभक्त तस्मात् ने निषेध कर दिया। ऐसे ही जस में सकार की संज्ञा होनी चाहिए थी, लेकिन न विभक्त तस्मात् ने निषेध कर दिया। अम में भी ऐसा ही हुआ, तस में भी ऐसा ही हुआ, आताम में भी ऐसा ही हुआ, त, आताम, झ, यहां पर आत्मनिपदी का प्रत्यय है। तो इस तरह से न विभक्त तस्मात् ये एक सूत्र निषेध कार्य करता है, यानी इत संज्ञा पहले वाले 2 सूत्र कर ही रहे थे, इस तीसरे सूत्र ने आकर के कुछ जगह पर निषेध कर दिया, जो कि तवर्ग और सकार और मकार थे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सूत्र है आदिर यी टुडवः। इसको विच्छिन्न करते हैं, आदि यी टू डू। अब ये कहता है कि धातु के आरंभ में, जब हम धातु पाठ देखते हैं तो धातु, मूल धातु जो होती है, मूल धातु के आरंभ में यदि यी, टू और डू ये लगे हुए हैं तो वो भी इत संज्ञक होते हैं, उनकी भी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे ये एक धातु है यिमिदा, यिमिदा में यिकार की संज्ञा इसी सूत्र से होती है, टू की इत संज्ञा इसी सूत्र से होती है, और डू की भी संज्ञा इसी सूत्र से होती है, क्योंकि ये सूत्र कहता है कि आदिर यी टूडवः, यानी यी टू डू अगर धातु के आरंभ में आए तो ये भी इत संज्ञक होते हैं। आगे 5वें सूत्र की ओर बढ़ते हैं, शः प्रत्ययस्य। ये सूत्र कहता है कि प्रत्यय के आदि सकार की इत संज्ञा होती है, यानी किसी भी प्रत्यय में यदि आरंभ में श आया हुआ है, और श कौन सा, मूर्धन्य शकार, तो ये मूर्धन्य शकार अगर किसी भी प्रत्यय के आदि में आएगा, और सिर्फ प्रत्यय न कि धातु, धातु के आदि में आए तब ये काम नहीं करेगा सूत्र, ये सिर्फ प्रत्यय के लिए है, इसलिए कहा गया है प्रत्ययस्य। तो प्रत्यय के आदि सकार की भी इत संज्ञा होती है। जैसे शाकन में श था, इसकी इत संज्ञा होगी, शून में श है, इसकी भी इत संज्ञा हो जाती है, इसकी भी इत संज्ञा हो जाती है, बाद में फिर इनका लोप हो जाता है। अब आगे 6ठे सूत्र की ओर बढ़ते हैं, चुटू। ये सूत्र चू टू, चू मतलब चवर्ग, टू मतलब टवर्ग, यानी प्रत्यय के आदि में अगर चवर्ग और टवर्ग होंगे इनकी भी इत संज्ञा होगी। चवर्ग में आते हैं 5 वर्ण, च, छ, ज, झ, य। टवर्ग में भी आते हैं 5 वर्ण, ट, ठ, ड, ढ, न, क्षम्यताम, अण। तो ट, ठ, ड, ढ, अण और च, छ, ज, झ, य, इन 10 वर्णों की भी इत संज्ञा होती है। कब होती है, जब ये प्रत्यय के आदि में आते हैं। तो जैसे च, छ, ज, ये चवर्ग में आ गया ज, इसलिए इसकी इत संज्ञा होगी, ये सु और जस सुप प्रत्ययों में से है। टाप जो कि एक स्त्री प्रत्यय है, क्योंकि टवर्ग का पहला ही वर्ण है, इसलिए इसकी भी चुटू इस सूत्र से इत संज्ञा हो गई। डाप में ड की हो गई और नूल में अण की हो गई, क्योंकि ट, ठ, ड, ढ, अण, टवर्ग में ही अण आता है। आगे बढ़ते हैं। एक सूत्र है लशक्व तद्धिते। ये कहता है कि ल श कु अतद्धिते। तो सबसे पहले अतद्धिते को समझते हैं, उसके बाद ल श कु को समझेंगे। अतद्धिते का अर्थ है तद्धित से भिन्न, यानी प्रत्यय जो 7 प्रकार के हमारे प्रत्यय होते हैं, सुप, तिंग, उणादि, सनादि, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, उनमें से तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके बाकी अन्य प्रत्ययों में ल, श, क इनकी इत संज्ञा होती है। कब, अगर ये प्रत्ययों के आदि में विद्यमान होंगे, यानी किसी भी प्रत्यय के आरंभ में अगर ल है, श है और कवर्ग है, कवर्ग मतलब 5 वर्ण क, ख, ग, घ, ङ,
लेकिन वह प्रत्यय तद्धित नहीं है, तब ऐसी स्थिति में इन वर्णों की भी संज्ञा हो जाएगी। जैसे ल्युट प्रत्यय कृत प्रत्ययों में आता है, तद्धितों में नहीं आता, इसलिए ल की संज्ञा हो गई। ऐसे ही क्षत्री श की संज्ञा हो गई। ऐसे ही कि अप में क की हो गई, गस्नु में ग की हो गई, क्योंकि ये प्रत्यय तद्धित नहीं थे। अगर तद्धित होते तब ये सूत्र यहां पर कार्य न करता। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अंतिम सूत्र है ये है लोप विधायक सूत्र। अभी जिन जिन सूत्रों से हमने किसी भी धातु किसी भी प्रत्यय में जिस भी वर्ण की इत संज्ञा की, उसका इत नामकरण किया, उन सभी का लोप ये सूत्र करता है। यानी जिस भी सूत्र से जिस भी प्रत्यय के आदि में या अंत में, जिस भी धातु के आदि में या अंत में किसी भी वर्ण की संज्ञा हुई है, तो अंत में ये तस्य लोपः कहता है कि उस इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाए। तो ये था हमारा पूरा इत संज्ञा का प्रकरण, इसका पूरा विश्लेषण। अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप सोल्व हो जाएंगी। जब आप प्रकृति से प्रत्ययों को जोड़ेंगे, जब आप धातुओं से और शब्दों से प्रत्ययों को जोड़ेंगे, आपके लिए वो बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, आज की इस कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम।